हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएस स्टडीज। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर इन चारों को एक ही वीडियो में निकालना सीखेंगे। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आप इन चारों को बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि माध्य माध्य को बोला जाता है मीन, और माध्यिका को बोलते हैं हम मीडियन, बहुलक को बोलते हैं मोड और परिसर को बोलते हैं रेंज। तो सबसे पहले हम माध्य निकालना सीखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने माध्य का क्वेश्चन लिया है। यहाँ पे हम यहाँ पे माध्य निकालेंगे। क्वेश्चन क्या दे रखा है? 2, 3, 4, 6, 1, 5, 8, 3। इनका हमें क्या निकालना है? माध्य निकालना है। तो माध्य का सिंपली फॉर्मूला होता है, माध्य का फॉर्मूला माध्य। तो माध्य के लिए हमें क्या करना है? संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे जितनी हमारी संख्याएं हैं। तो संख्याएं, तो संख्या का योग निकालेंगे हम, तो इन सभी को हम जोड़ेंगे। तो 2 + 3 + 4 + 6 + 1 + 5 + 8 + 3। और नीचे क्या लिखेंगे हम? जितनी हमारी संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 8 संख्या तो बट्टे में 8 लगा देंगे। अब इन सबको हम जोड़ेंगे। 2, 3, 5, 5 और 9, 9 और 6 15 और 1 16, 16 और 5 21, 21 और 8 29, 29 और 3 32। तो ये आया निकल के हमारा 32। और नीचे कितना चल रहा है हमारा? 8। अब हम 8 से इसे भाग दे दें तो ये आएगा 4। यानी इस सवाल का आंसर आएगा 4। यानी इस पूरे सवाल का जो माध्य होगा वो कितना होगा? 4 हो जाएगा। अब देखते हैं माध्य का। यहां पे हम माध्य का निकालना सीखेंगे। यहां भी हमें एक नंबर दे रखा है 5, 3, 7, 6, 2, 1, 9। तो माध्य का हम सबसे पहले करना क्या होता है? इस पूरी सीरीज को हम या तो आरोही क्रम में लिखेंगे या अवरोही क्रम में। तो पहले हम इसे आरोही क्रम में लिख लेते हैं। आरोही क्रम में लिखता हूं तो 1, 1 के बाद 2, 3, 3 के बाद 5 है, फिर 6, 7 है, फिर 9 है। इस तरह से हम आरोही क्रम में लिख लेंगे, क्योंकि आरोही क्रम में क्या है? सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो इस तरह से हमने ये लिख लिया। अब हम यहाँ देखेंगे कितने अंक हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हैं। तो हमें यहाँ पे इस सीरीज में यहाँ पे सबसे बीच वाला पद देखना कौन सा है। तो इसमें सबसे बीच वाला पद है 5, क्योंकि 3 इधर छोड़ो और 3 इधर छोड़ो। तो बीच वाला पद कौन सा हमारा? 5। तो जो बीच वाला पद होगा वही हमारी माध्यिका होगी। जो बीच वाला पद होता है वही हमारी माध्यिका हो जाती है। यानी 5 इसका आंसर हो जाएगा। एक और सवाल देखते हैं माध्यिका का हम। यहाँ पे हमें पूछेगी ये माध्यिका। यहाँ पे देखने में पदों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है। यहाँ पे पदों की संख्या कितनी? 8। वहां पर कितनी थी? 7। तो पहले इसे भी आरोही क्रम में लिखेंगे। तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखेंगे 1। 1 है, फिर से 1 है, तो 2 बार 1 आ गया, 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर एक और बार 3 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, और फिर 8 आ रहा है। एक और अंकों को गिन लेंगे हम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 ही है और 8 ही है, हमारे सारे अंक हो गए। अब यहाँ भी हमें क्या क्या करना है? बीच वाला पद दिखना है। लेकिन यहाँ पर बीच वाला पद हमें मिलेगा नहीं, क्योंकि 4 अगर इधर हटाएंगे और 4 इधर हटाएंगे तो बीच में कोई नहीं बच रहा। तो हम क्या करेंगे? 1 1 को बीच में रख लेंगे, यानी 3 इधर रखेंगे और 3 इधर, यानी बीच वाले 2 पद लेने पड़ेंगे हमें यहाँ पे। जब यहाँ पे विषम संख्या आती तो विषम में क्या होता है? एक संख्या ऑटोमेटिक बीच में बची आती है। 3 इधर निकाले, 3 इधर, तो 1 बच गई। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर 4 इधर निकालो, 4 इधर, तो बीच में कुछ नहीं बच रहा। तो इसलिए हम बीच वाले 2 पदों को रखेंगे। 3 इधर से निकाल दिए और 3 इधर से, तो यहाँ पर 2 पद रह गए, 3 और 3। तो हमें सिंपली क्या करना है? इन दोनों पदों को जोड़ देना। बीच वाले जितने पद बच रहे हैं हमारे, दोनों इन्हें जोड़ देंगे और बट्टे में 2 लगा देंगे। तो 3 और 3 कितना हो गया हमारा? 6, और 6 में 2 का भाग लग गया तो ये आ गया 3। ये हमारी माध्यिका हो जाएगी। तो पदों की संख्या यहाँ पर सम है, तो सम के लिए क्या करना है हमें? बीच में 2 पद रहेंगे सम वाले में, तो साइड से हटा देंगे, 3 इधर 3 इधर। और विषम में क्या कर रहे थे हम? विषम में 1 रह जाता बीच में, 3 इधर हट गए, 3 इधर। तो ये हमारी बीच वाली माध्यिका हो गई। यहाँ पर 2 पद बच रहे थे तो इन दोनों को जोड़ा और 2 का भाग दे दिया, तो ये आ गई 3 माध्यिका। तो इस तरह से हमने यहाँ पे माध्य को निकालना सीख लिया और माध्यिका को निकालना सीख लिया। अब सीखेंगे हम बहुलक। यहाँ पे हम बहुलक निकालना सीखेंगे। यहाँ पे सवाल दे रखा है हमें 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 5, 2। इनमें हमें बहुलक निकालना है। तो बहुलक के लिए हमें करना क्या होता है?
बहुलक में हमें ये देखना है कि कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। तो यहाँ हम देखें सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर आ रहा है। सबसे पहले हम 1 से स्टार्ट करें। 1 कितने बार आ रहा है? 1 2 2 बार आ रहा है। 1 आ रहा है हमारा 2 बार, 1 2 बार आ रहा है। 2 कितने बार आ रहा है? 1 2 3 4, 2 आ रहा है हमारा 4 बार। 3 कितने बार आ रहा है? 1 2 3 आ रहा है 2 बार। 4 कितने बार आ रहा है? 4 आ रहा है 1 बार। ऐसे 5 कितने बार आ रहा है? 5 आ रहा है 1 बार। तो इस तरह सारे हो गए। अब हमें ये देखना कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार आवाज हो रहा है। तो यहाँ पर 2 जो है ना सबसे ज़्यादा बार आया है, 2 जो 4 बार आ रहा था। तो बहुलक हमारा इसमें 2 हो जाएगा, 2 यानी 2 जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, यानी 2 वाला नंबर जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है 4 बार, तो यही हमारा बहुलक हो जाएगा। एक और सवाल देखते हैं। जैसे यहाँ देखना हमें सबसे ज़्यादा बार नंबर कौन सा आ रहा है। तो 1 कितने बार आ रहा है? ये तो 1 ही बार आ रहा है। 2 देखें, 1 2 बार आ रहा है। 3 देखें, 1 2 3 2 बार आ रहा है। 4 1 2 3 4 3 बार आ रहा है। 5 1 बार। तो 4 जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार, तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा हमारा? बहुलक इसका 4 ही हो जाएगा, क्योंकि 4 इसमें सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। अब निकालना सीखेंगे हम परिसर। यहाँ पे हमें परिसर निकालना है। तो परिसर निकालना बहुत ही आसान होता है। परिसर में क्या देखना है हमें? यहाँ पे हमें सबसे पहले सबसे छोटा नंबर देखना है और सबसे बड़ा नंबर देखना है। तो सबसे छोटा नंबर कितना है इसमें? 2। और सबसे बड़ा नंबर कितना है पूरी सीरीज में? 12 है। छोटा नंबर 2 है और बड़ा नंबर 12 है। तो 12 2 का हमें डिफरेंस निकाल देना है, यानी 12 में से हम 2 को घटा देंगे। तो कितना आया? 10। तो हमारा 10 ही हमारा परिसर हो जाएगा। सिंपली बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा देंगे तो परिसर निकल आएगा। एक और सवाल देखते हैं। यहाँ पे देख रखा है, तो सबसे छोटी संख्या ढूंढे इसमें, तो 0 है। और सबसे बड़ी कौन सी है? 7। तो 7 में से हम 0 को निकाल देंगे तो कितना आया? 7। तो हमारा परिसर कितना आ गया निकल के? 7 आ जाएगा। परिसर 7 आ जाएगा। तो इस तरह से हम माध्य का बहुलक और परिसर आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।